Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of प्रिया पांडे फ्रॉम बलिया यूपी, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. इफ़ कॉस ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, शो दैट. इसमें 3 पार्ट हैं. प्लस माइनस फर्स्ट पार्ट में है प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा. सेकेंड पार्ट है प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा. थर्ड पार्ट कॉस 2a प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2b इज इक्वल टू 2. तो सबसे पहले हमें जो गिवन वैल्यू है इसको लेते हुए हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा. फिर उससे हम इन तीनों रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे. तो इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं. सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. वो फार्मूला होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है, इसको यूज़ करेंगे. यानी कॉस ए कॉस बी और प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी. तो इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है. तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं इसके सोल्यूशन में. यानी कॉस ऑफ वैल्यू दे रखी थी ए प्लस आई बी, ए प्लस आई वी इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा. अब यहाँ पर हम जैसे कि भी फार्मूला बताया तो उसको यूज़ करेंगे. कॉस ए कॉस बी, बी की जगह पर यहाँ पर हमारा आई बी है और प्लस की माइनस हो जाएगी यहाँ पर फार्मूले का साइन ए इंटू साइन बी, बी की जगह पर हमारा आई वी है. राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, एज इट नोट कर देंगे. सिर्फ हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पर 2 फार्मूले यूज़ करना है. तो पहला फार्मूला कि कॉस आई जेड की वैल्यू जो होती है वो कॉस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होती है, इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे. और साइन आई जेड की आइडेंटिटी होती है कि आई बाहर भी आ जाता है और ये हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है. इन दोनों फार्मूलों का एक साइन वाला यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो दिस सिंबलाइज दैट कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी में हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग. और फिर माइनस का साइन है अप्लाई कर दिया. साइन ए इंटू ये आई यहाँ पर बाहर भी आ जाएगा और ये हाइपरबोलिक में सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट हैंड साइड में है कॉस अल्फ़ा प्लस आई इंटू साइन अल्फ़ा. अब देख रहे हैं इतना पार्ट तो हमारा ये रियल है कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी, और जो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है वो माइनस का हो जाएगा साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी. आई के इस कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. और हम देख रहे हैं कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं. 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है. यानी यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर रहे हैं. सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी. इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे. दिस इम्प्लाइज दैट इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं. और जब इमेजिनरी पार्ट है आई का कोफिशिएंट लिखेंगे माइनस का साइन ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी, तो ये साइन अल्फ़ा के इक्वल राइट हैंड साइड में आई का कोफिशिएंट साइन अल्फ़ा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 2. इन्हीं 2 इक्वेशन से हम अपने तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट अगर हमको लेके आना है तो वहाँ पर देखिए प्रूव करना है. उसमें ए नज़र आ रहा है, अल्फ़ा नज़र आ रहा है, बी नज़र नहीं आ रहा है. यानी हमें बी को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा. तो इक्वेशन नंबर बी 1 और 2 में से बी को एलिमिनेट करना होगा. तो जिसको एलिमिनेट करना उसी की वैल्यू को सामने ले आएंगे. यानी इक्वेशन नंबर 1 से हम कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ये इसके लिए ये अपान में पहुंच जाएगा तो ये कॉस अल्फ़ा अपान कॉस ए आ जाएगा. इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से भी हम साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि बी को एलिमिनेट करना है तो उसी की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे. तो ये साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा साइन अल्फ़ा अपान माइनस साइन ए. अब ऐसा फार्मूला हमें यूज़ करना होगा जिसमें ये दोनों ख़त्म हो जाएं बी.
तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कोई भी एंगल हो, ए हो, बी हो, जेड हो, माइनस का साइन हाइपरबोलिक वी, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का एक फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो अभी हमने जो वैल्यू ऊपर निकाली है कॉस की, कॉस हाइपरबोलिक बी की, साइन हाइपरबोलिक बी की, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक बी की वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू है कॉस अल्फ़ा अपान कॉस ए है, उसका जो कि स्क्वायर है तो ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा साइन हाइपरबोलिक बी की वैल्यू यहाँ निकाली थी, वो है माइनस साइन अल्फ़ा अपान साइन ए, और इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 1 है। होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपान कॉस स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अपान में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमें जो प्रूव करना वो छोटा सा और ये बड़ा सा आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का इंटू ही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो इसका इधर इंटू हो जाएगा, तो ये वैल्यू कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस का साइन ए लगा देंगे, इसका इधर इंटू हो जाएगा। तो यानी एलसीएम ले लिया, जिस तरीके से भी सॉल्व करते हैं एलसीएम को वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। इस नंबर को, जो क्वांटिटी है, इसको राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे तो डिवाइड हो रहा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर उसके बाद माइनस का साइन, इसको नोट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, उसका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पर जो कि आंसर जो प्रूव करना है वो देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में साइन ही साइन है, कॉस नहीं आ रहा। तो जहाँ जहाँ पर भी कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट करने का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर हमें कुछ नहीं सोचना होगा, फिर आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो बस जहाँ पर भी है हमें कॉस, उसे इस कॉस के यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर उसके बाद इंटू हो रहा था इसमें साइन स्क्वायर ए से, माइनस का साइन था, फिर उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है एज इट नोट कर दें, और हमारा कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड में भी कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे। सभी आंसर फर्स्ट वाले पार्ट में साइन नज़र आ रहे हैं, साइन के ही टर्म नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमने सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में इंटू होगा साइन स्क्वायर का, तो मिलेगा हमको साइन स्क्वायर ए, माइनस इसका इंटू जब इस तरह करेंगे तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर ए, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस साइन का इन दोनों टर्म्स में इंटू होगा, तो पहला 1 में इंटू होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, माइनस माइनस ये प्लस होके साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर ए, और इसका इंटू 1 में करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर हो जाएगी 4a हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में जितना है साइन स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी है साइन स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में भी दोनों टर्म दे हैं, लाइक टर्म है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बच रहा है लेफ़्ट में माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, राइट में माइनस साइन की पावर 4a, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, और अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा तो पावर हाफ हो जाएगी, यानी साइन की पावर 2a हो जाएगी, और स्क्वायर रूट लिया था तो प्लस माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट को हमें प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में देखिए कि जो मैं प्रूव करना है उसमें बीटा आ रहा है, सॉरी बी आ रहा है और अल्फ़ा आ रहा है, इसमें बी ए नहीं आ रहा, तो ए को यानी एलिमिनेट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से। तो इक्वेशन नंबर ए से जिसको एलिमिनेट करना होता है उसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन कॉस ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से और साइन ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोबारा से बुला लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से हम कॉस ए की वैल्यू को लिखेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा में डिवाइड हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बी से। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 से हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे
साइन ए की, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फ़ा डिवाइड हो जाएगा माइनस का साइन ए। तो यहाँ पर साइन, अगर हमने साइन ए निकाला तो साइन हाइपरबोलिक बी आ जाएगा। यस, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये वैल्यू मिल गई इक्वेशन 1 से। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए, ए को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। इस तरीके से कॉस की जो वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉस अल्फ़ा अपान कॉस हाइपरबोलिक बी, और इस चूँकि स्क्वायर है तो होल आप स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से साइन ए की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे साइन अल्फ़ा अपान माइनस साइन हाइपरबोलिक बी, और इसका स्क्वायर कर देंगे। राइट हैंड साइड में ये 1 के इक्वल है, होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपान माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इजिकल टू 1। और इनका फिर एलसीएम ले लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, इसका इधर इंटू हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस का इधर इंटू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, राइट हैंड साइड में 1 है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, उसी तरीके कैलकुलेशन है ये भी। तो हमारे पास ये न्यूमरेटर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इजिकल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। अब हम देख लेंगे हमारा आंसर किस फार्म में आ रहा है। सेकंड पार्ट में देखिए साइन के फार्म में, इसमें भी साइन आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पर भी कॉस होगा हम उस कॉस की वैल्यू को हटा देंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू इस कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, क्योंकि ये हाइपरबोलिक है तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, सर्कुलर फंक्शन की अलग वैल्यू होती है और हाइपरबोलिक की अलग होगी। तो 1 प्लस का यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी होगा। ऐसे हमें थोड़ा इधर भी याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और यही वैल्यू है जिसको हमें दोबारा कॉस की वैल्यू को रखना है। तो 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी की वैल्यू को पुट कर दिया हमने। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका अंदर इंटू होगा, 1 में होगा तो वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी, और इस साइन हाइपरबोलिक का इन दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे तो ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस का साइन हाइपरबोलिक की पावर 4 आ जाएगा बी। और देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इधर भी है लेफ़्ट और राइट में, तो इनको कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों टर्म भी एक जैसे हैं, लाइक टर्म है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचा है लेफ़्ट हैंड साइड में वो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड में भी बचा है वो साइन हाइपरबोलिक की पावर 4 बी है। और अगर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये प्लस माइनस का आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक बी। इस तरीके से इसको पहले लिख दें तो ये प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक बी बराबर आ गया साइन अल्फ़ा। जिस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये साइन प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू साइन अल्फ़ा के बराबर आ गई थी, तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया था और सेकंड पार्ट आ चुका है। अब हमें थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ना है, थर्ड पार्ट की तरफ हमको बढ़ना है। तो थर्ड पार्ट अगर लाना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें देखिए थर्ड पार्ट में ए बी नहीं आ रहा है, कैपिटल ए बी आ रहा है, अल्फ़ा नहीं आ रहा, तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करना होगा। आपकी अल्फ़ा को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हमें मालूम है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करने के लिए इनका डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्क्वायर कर दें, और इक्वेशन नंबर 2 उनका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो लेफ़्ट में हमारा इक्वेशन नंबर 1 का है कॉस ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
और लेफ़्ट में इक्वेशन नंबर 2 के है माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक बी था उसका होल अब स्क्वायर। राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 के है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इक्वेशन नंबर 2 के साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनको ऐड करके दिया हमने। होल अब स्क्वायर जब इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। इसी तरीके से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। और ये वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल रख दी। अब आंसर जो भी आ रहा है वो कॉस के डबल एंगल में हमें नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसको सबको कॉस के डबल एंगल में यहाँ पर बदल देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले बना दे रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कॉस टू जेड हो तो इसको अगर कॉस की फार्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर जेड माइनस 1 होती है। और हमारे पास स्क्वायर है तो 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 जेड को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर जेड। यानी अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है तो यानी हमारा फार्मूला लगेगा कॉस स्क्वायर जेड का, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस का कॉस 2 जेड अपॉन 2 कर देंगे। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और भी है यहाँ पर हाइपरबोलिक भी है, और तो हाइपरबोलिक का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो इसलिए कॉस हाइपरबोलिक का सेम होता है। अब हम दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर की बात करते हैं, तो वो कॉस 2 जेड की वैल्यू साइन की फार्मूला लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड ये वैल्यू होगी। इससे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर जेड को, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस का कॉस 2 जेड हो जाएगा, और साइन 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर जेड की वैल्यू मिल गई है 1 माइनस का कॉस 2 जेड अपॉन 2। तो इसका भी एक ये फार्मूला हो गया। अब चूँकि ये कॉस हाइपरबोलिक का सेम होता है कॉस के लिए, चाहे कॉस स्क्वायर हो या कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर है, सेम एक ही लगेगा। अब साइन वाला एक फार्मूला और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा होगा क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू को लिखेंगे। यानी कॉस अगर हाइपरबोलिक 2 जेड है तो उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 प्लस का 2 साइन हाइपरबोलिक जेड होती है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा कॉस हाइपरबोलिक 2 जेड माइनस 1 इजिकल टू 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक फार्मूला ये और बन जाएगा, यानी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इजिकल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 जेड माइनस 1 अपॉन 2। तो इन फार्मूलों को, यानी ये बना हुआ है, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, चूँकि ये एक ही है तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कॉस 2a की वैल्यू को रखेंगे तो उसमें 1 प्लस का डबल एंगल हो जाए कॉस 2a अपॉन 2। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर दी है कि कॉस स्क्वायर जेड हो तो उसे कॉस के डबल एंगल में बदल देंगे, कॉस्ट जो भी एंगल होगा ए से 2a हो गया। ऐसे ही हाइपरबोलिक का भी यही फार्मूला होता है, बस क्या है कि हाइपरबोलिक में लिखा जाएगा 2b है तो 2v हो जाएगा, अपान में a2 आ गया। प्लस साइन वाले फार्मूले में क्या होगा 1 माइनस का होता है कॉस 2a अपान 2 होगा, और इसमें ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कॉस 2b माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये हमारा 1 चल रहा था। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहले हम यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में इंटू होगा, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम पहले लिख दे रहे हैं, और 1 का इंटू जब इन टर्म्स में करेंगे तो 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2v हो जाएगा। इस कॉस 2a का इन दोनों में इंटू करेंगे तो प्लस कॉस 2a, और ये वैल्यू कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2v हो जाएगा। तो इसका इस टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर प्लस का साइन है इसको हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। इनमें भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसको हम नीचे यहाँ पर लिख दिया, और इन दोनों ब्रैकेट्स का ऊपर जब इंटू होगा तो 1 का इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो कॉस 2v, ये हाइपरबोलिक में होना चाहिए क्योंकि हाइपरबोलिक था इसलिए, तो कॉस हाइपरबोलिक 2v हो जाएगा।
तो ये कॉस हाइपरबोलिक 2v माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से इंटू करने पर माइनस का इंटू करेंगे, माइनस कॉस 2a से इंटू करेंगे, माइनस कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2v, और इसका इंटू जब इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 2a और होल अपन 4 तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। और राइट हैंड साइड में ये इक्वल चल रहा है 1 के इक्वल चल रहा है। ये हमारा फार्मूले प्रूव करके दिखाए थे हमने। तो अब क्या करें कि 1/4 इन दोनों ब्रैकेट से देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, तो 1/4 को हम यहाँ बिल्कुल बाहर ले लेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट में ये बचा हुआ है, यानी 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v प्लस, एज इट नोट कर रहे हैं हम, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कॉस 2a इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2v। इसके बाद क्योंकि 1/4 बाहर रह चुका है और इसके पहले प्लस है तो ऐसे लिख देंगे विदाउट एनी चेंज, प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2v और प्लस ये -1 था और माइनस ये था, तो प्लस वाला हमने लगा दिया साइन, तो इस टर्म को पहले लिख दे रहे हैं कॉस 2a और माइनस का ये 1 बचा हुआ था और माइनस का कॉस 2a और इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2v और राइट हैंड साइड में ये 1 के इक्वल। तो देख रहे हैं कि 1 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2v भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। तो 1/4 ये 2 टाइम्स हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स यहाँ पर कर लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2v और ये भी 2 टाइम्स हो रहे हैं कॉस 2 टाइम्स कॉस 2a राइट हैंड साइड में ये वैल्यू 1 के इक्वल चल रही है। इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास बच रहा है कॉस हाइपरबोलिक 2v प्लस कॉस 2a और अपान में 4 था जो कि 2 से कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी वैल्यू आ गई 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2v प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 1। इस 2 को उधर ले जाएंगे, 1 का इधर इंटू कर देंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक 2v प्लस कॉस 2a की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।